हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब लोग? पेपर दे रहे होंगे सब लोग, सब अच्छा चल रहा होगा, ठीक है ना? सभी लोग दीजिए। जो लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे, अभी शुरू भी नहीं किए हैं। का पूरा सिलेबस तैयार करने का इंतजार मत करिए आप लोग, ठीक है ना? 60 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मिल रहा है आपको, ये सोचिए और रोज़ दीजिए। तो हम लोग 7, 8, 9 इस हफ्ते का मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का डिस्कस करा था, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है ना? ये दोनों पेपर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो पहले थर्सडे का करते हैं, यानी कि टेस्ट नंबर कौन सा होगा? 10। टेस्ट नंबर 10 है, शुरू से जो होता जा रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का चौथा टेस्ट है ये। फोर्थ, मजा आ रहा होगा, प्योर एनसीईआरटी। एक आध क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लिए बाहर के हैं बस, बाकी 99.9% क्वेश्चन जो हैं वो आपकी जो है सिलेबस सबके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन है, ठीक है ना? तो अच्छे से दे रहे होंगे, कॉन्फिडेंट बूस्ट आप लोग दिख भी रहे हैं। चलिए अच्छा है, हम लोग डिस्कस करते हैं आगे का। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है ना, सामने है। माई सेल्फ डॉक्टर आदर्श ओझा, जान अब तो जान गए होंगे, यहाँ पे एडी सर के नाम से लोग मतलब बुलाते हैं प्यार से। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? इन एन एम्ब्रियो सैक ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म देयर आर, क्या क्या होता है? एग होता है, सिनर्जिड होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, एंटीपोडल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? पेज नंबर आप 26, 27 सब पे इस पर लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, 42 देख लेते हैं। इफ डिप्लॉयड chromosomes number in a flowering plant is 12, then which of the following will have only 6 chromosome? कह रहा है एक कोई भी प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म है, जिसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम अगर 2n की वैल्यू 12 है, यानी कि क्रोमोसोम अगर कोई हैप्लॉयड होगा तो उसके पास क्रोमोसोम नंबर 6 होंगे। ध्यान सुनिएगा, डिप्लॉयड है यानी कि 2n है, यानी कि 12 क्रोमोसोम नंबर, अगर हैप्लॉयड होगा तो 6 होगा। तो बस आपको इनडायरेक्टली पूछा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बता रहा है कि वो स्ट्रक्चर हैप्लॉयड है। तो एंडोस्पर्म ये तो ट्रिप्लॉयड होता है, कॉटिलेडन्स ये सब क्या है? डिप्लॉयड। लीफ सेल्स क्या है? डिप्लॉयड। सिनर्जिड क्या होता है बाबू? हैप्लॉयड, एम्ब्रियो के अंदर पाया जाता है, ये सब हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। एग apparatus ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, एग apparatus बताइए, एग apparatus जो होता है बताइए, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। पेज नंबर 27 पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 43 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। एग apparatus ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, एक सेल होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं। साफ साफ देखिए, स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा। पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है राइट साइड में एक स्ट्रक्चर जिसमें 3 सेल नीचे हैं, 3 सेल ऊपर है, एक पूरा सेल खुद हो गया, ठीक है ना? जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाइज हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, एक सेल हो गया नीचे और 2 सिनर्जिड होते हैं, ऊपर 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 6 सेल हो गए। तो वही कह रहा है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये 20 ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, पेज नंबर 27 पे है। नेक्स्ट देखेंगे, द हैप्लॉइड सेल्स विच डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक। कौन सा ऐसा हैप्लॉइड सेल है जो डिवाइड होके माइटोसिस से, माइटोसिस मतलब इक्वेशन डिवीजन, और माइटोसिस कोई हैप्लॉइड है तो उसका माइटोसिस ही हो सकता है, मियोसिस तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर की संख्या ये मतलब प्लॉइडी हैप्लॉइड से नीचे होती नहीं है। तो क्या होगा? या तो डिप्लॉइड होगा या तो हैप्लॉइड ही रह जाएगा, ठीक है? अब ध्यान से देखेंगे, पूछा क्या है कि कौन सा इसमें से ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइटोसिस से डिवाइड होकर के एम्ब्रियो सैक बना देगा। तो कौन सा है बाबू? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड नहीं होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये भी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस, मियोटिक डिवीजन से बनाती है फंक्शनल मेगास्पोर्स, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर्स हैं बाबू, यही आगे चल के क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो सैक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, पेज नंबर 26 पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन कह रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज जनरली, तो आपको पता है कितनी बार आपको पता चल चुका है, 7 से सेल, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट। पेज नंबर 27 राइट साइड में पूरा का पूरा पैरा इसी पे आधारित है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टॉक विथ विच ओव्यूल्स रिमेन अटैच्ड टू प्लेसेंटा, वो स्टॉक ओव्यूल जिससे प्लेसेंटा से अटैच है, बताइए क्या था? फ्यूनिकल था। क्या था बाबू? फ्यूनिकल। पेज नंबर 25 पे स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ स्पीसीज डेवलप्ड। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, यानी कि वीक ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। ऑफस्प्रिंग क्या होगा बाबू? वीक, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 47 हो गया। 48 क्या कह रहा है? इन विच टाइप ऑफ फ्लावर स्टिग्मा इज रफ एंड स्टिकी। स्टिग्मा रफ होगा और स्टिकी होगा, यानी कि जब विंड पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन उड़ के आएगा तो बाबू स्टिग्मा जो रिसेप्टर सेंटर है वो स्टिकी होना पड़ेगा ताकि आराम से चिपक जाए आके कोई भी, समझ रहे हैं ना? तो यानी कि विंड पॉलिनेशन, पेज नंबर 29 पे आप इसे पढ़ ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, each cell of which of the following tissue of angiospermic microsporangia is capable of giving rise to microspore tetrad। पेज नंबर 26 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, कौन है स्पोरोजेनस टिश्यू, वो आगे चल करके में माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देता है। क्या बना देता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट 50 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा बाबू? कि अपने में ही पॉलिनेशन कर देना। मीन्स एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें एंथर भी है, उसी में स्टिग्मा भी है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट, तो उनमें जो भी रिप्रोडक्शन होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो पॉलिनेशन होगा, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज द एनालॉगस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन या पोलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर। सेम प्लांट भी नहीं, एक प्लांट है यानी बाइसेक्सुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसका मतलब एक फूल है जो फीमेल है, एक फूल है क्या है? मेल। दोनों में पॉलिनेशन तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया ना। अंदर फ्लावर चेंज हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर सेम है तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, आगे बढ़िए। फिग इज पॉलिनेटेड बाय, फिग एंड वास्प का म्यूचुअलिज्म का आपने एग्जांपल पढ़ा होगा। फिग एंड वास्प। वास्प क्या है? कीड़ा है। कीड़ा मतलब इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन, यानी कि जो आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं। अगर आपको लग रहा है कि तेज हूं तो आप इसे 0.5 पे देख सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सबको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है ना, सो आराम से मतलब सब लोग कर सके रिकॉर्ड, सबका मतलब रोज करो सबका वीडियो आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ। ठीक है ना, एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर जिसको तेज लग रहा हो तो वो 0.5 पे अपना यूट्यूब पे व्यवस्था हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िएगा। 52 नेक्स्ट क्या है? 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन प्लांट्स 52 sorry, in plant in nature autogamy is avoided since the seed produced are fewer in number। ठीक है, सीड अगर बहुत कम मात्रा में, देखिए कॉमन सेंस क्वेश्चन है। do not germinate successfully। ठीक है, do not produce healthy plants। ठीक है, कह रहा है कि नेचर में ऑटोगेमी मतलब ऑटोगेमस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एक तरह से कह सकते हैं, या फिर सेम फ्लावर हो सकता है, सेम प्लांट में दो फ्लावर हैं वो भी मतलब ऑटोगेमस। समझ में आ रहा ना? सेम प्लांट में पॉलिनेशन अगर हो रहा है, ठीक है ना, सेम प्लांट का सेम फ्लावर में, सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर में होता है तो हम उसे गिटोनोगेमी कहते हैं, और सेम फ्लावर में हो रहा है अगर तो ऑटोगेमी कह रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो कैसे स्टॉप होता है? नेचर द्वारा, खुद ब खुद। तो फीवर इन नंबर, कम रहेंगे, सीड जो होगा प्रोड्यूस क्या होगा? बहुत कम होंगे। डू नॉट जर्मिनेट, सक्सेसफुल जर्मिनेट नहीं किए, जर्मिनेट ही नहीं हुआ। तो ये सब मतलब नेचर का एक व्यवस्था है, नेचुरल व्यवस्था है ऑटोगेमी को रोकने का, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट 53, पार्ट ऑफ द गाइनेसियम विच रिसीव द पोलन इज कॉल्ड स्टिग्मा। कोई दिक्कत किसी को? 53 क्वेश्चन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा अगर बाबू तो अलग अलग फ्लावर है, अगर अलग अलग प्लांट है तो और अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा? उन दोनों प्लांट का कैरेक्टर आएगा, जो अगला प्रोजेनी आएगी, यानी कि वेरिएबिलिटी आएगी। ठीक है ना, वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशंस, सो हाई डिग्री ऑफ वेरिएशंस एंड इज इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सुपीरियर ब्रीड्स को आने का मौका मिले, इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। समझ में आ रहा है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पेज नंबर 28 पे देख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, पॉलिनेशन होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, याद रखेंगे। यानी कि पेज नंबर 26 पे देख लेना, और इसका ऑप्शन होगा 55 का ए। 55 का क्या होगा? ए। ठीक है, 55 क्वेश्चन यहाँ सामने है आपके, देख लीजिएगा, इसको शॉर्ट ले लें अगर मन करे तो। 56, फिलीफॉर्म एपार्टस क्या होता है? साफ साफ लिखा है बाबू फिलीफॉर्म एपार्टस के बारे में एनसीईआरटी पेज नंबर 27 पे कि इट इज सेलुलर थिकनिंग ऑफ द सिनर्जिड। सिनर्जिड का जो सेलुलर थिकनिंग है वही फिलीफॉर्म एपार्टस है, जो एंट्री को गाइड करता है, यानी कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को गाइड करता है, इसका फंक्शन है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नेक्स्ट 57, क्वेश्चन नंबर क्या? 57 क्या है देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ द फ्लावर विद द हेल्प ऑफ वाटर। विद द हेल्प ऑफ वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि हाइड्रोफिली। मीन्स पेज 57 का ऑप्शन नंबर 6 सी क्या होगा? हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 57 हो गया। 58, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सब जानते हैं, चिल्ला चिल्ला के एनसीईआरटी ने भी लिखा है, एंजियोस्पर्म। क्या होगा? एंजियोस्पर्म। 59, फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट इज कॉल्ड, दो अलग अलग गैमेट डिसिमिलर गैमेट, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? बात याद करिए। सिमिलर होता तो क्या कहते थे? एल्गिक केस में आइसोगैमस होता था। क्या होता था? आइसोगैमस होता था। हम यहाँ फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे।
क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें स्पर्म है और मान लो ओवा है, दोनों अलग हैं। या तो अगर हम बात करें प्लांट के केस में, यहाँ पे मेल गैमेट अलग होता है पोलन, और फीमेल जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है पोलन क्या होता है एम्ब्रियो सैक जिसमें एग होता है। समझ में आ रहा है ना? तो हम कह सकते हैं साफ साफ ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजेशन। देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन बोटानिकल गार्डन इज नेवर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। इसमें से कौन सा ऐसा इवेंट है बोटेनिकल गार्डन का जो कि लाइट से डायरेक्टली डिपेंड नहीं है? पहला फ्लावरिंग बिल्कुल डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस लाइट पे ही डिपेंड करता है, ट्रांसपिरेशन लाइट ज़्यादा रहेगा गर्मी ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, मीन्स भाप बन के उड़ेगा ज़्यादा, कौन? पानी, ताकि ट्रांसपिरेटरी पुल बन सके। तो ऑप्शन नंबर डी फर्टिलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट का, ठीक है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ना? और कोई दिक्कत किसी को? तो ये है आपका टेस्ट नंबर कौन सा है? 10, यानी कि जो हुआ है 1 जून को। कितने जून को? 1 जून को हुआ है, ठीक है ना? तो आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से और टेस्ट दे रहे होंगे सीरियसली। अभी भी देखिए लेट नहीं हुआ, जब जागेंगे तभी सवेरा है, तुरंत। जब अभी नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं, कल से देना, मंडे से देना, लेकिन देना जरूर, शुरू करिए, ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।